नमस्कार मित्रों। 6 जून 2025 को महीने की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के दूसरे दिन 10 रुपये की छोटी सी वस्तु घर लाएं और एक खास काम करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की सबसे पुरानी दरिद्रता से मुक्ति दिला सकता है और सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वह हाल ही में हमारे पूज्य गुरुदेव ने शेयर की थी और यह एक चमत्कार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप समय रहते इस उपाय को जान गए तो यह एकादशी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यह उपाय किसी पुरानी बंद तिजोरी की चाबी खोजने के समान है। अगर आप भी लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, हर तरफ से बाधाएं आ रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी बहुत खास है और सभी एकादशियों में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन 10 रुपए की कोई खास वस्तु लाकर दान करने से जीवन में दरिद्रता और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और भाग्य आपके साथ चलने लगता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, नहीं तो यह मौका हमेशा के लिए निकल सकता है। अगर आप देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट का समय है, लेकिन ये 5 मिनट आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं और आपको आपकी राशि के अनुसार खास उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन 10 रुपए की कीमत की कोई खास वस्तु लाकर दान करने से जीवन में दरिद्रता और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सही विधि क्या होगी। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि व्रत के दिन पानी पीना चाहिए या नहीं, व्रत कैसे करना चाहिए। व्रत को सही समय और विधि से करने पर ही आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। साल 2025 में निर्जला एकादशी का यह दिन बेहद पवित्र माना जा रहा है। इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है और मन की सच्ची कामनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 तक हो जाती है। इन सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी अगर किसी को बताई गई है तो वह है, अगर माना जाए तो यह निर्जला एकादशी है और इस दिन से व्रत शुरू करने की भी परंपरा है। जो महिलाएं पहली बार व्रत करना चाहती हैं वे इस एकादशी से शुरुआत कर सकती हैं। निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 2025 की मुख्य तिथि मानी जा रही है और यह 7 जून को है। यह व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है और अगले दिन विधिपूर्वक व्रत करने के बाद ही भोजन पानी ग्रहण किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इसे साल का सबसे कठिन व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे दिन बिना भोजन पानी के व्रत रखना होता है और भगवान विष्णु पर पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि केवल इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशियों के समान पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं इस व्रत को करने का शुभ मुहूर्त और विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। यह तिथि 6 जून की रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयकाल के नियम के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा और 7 जून को पूर्ण होगा। इस दिन व्रत को नियमित रूप से रखने और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए यह कठिन व्रत रखा था और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर में कुल 12 एकादशी होती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है निर्जला एकादशी। ऐसी भी मान्यता है कि इस एक दिन का व्रत करने से
सभी एकादशियों का एक समान फल मिलता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी पर व्रत और दान दोनों का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की साफ सफाई करना शुभ होता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पीले फल और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। 6 जून 2025 को 10 रुपए की कोई भी वस्तु दान करें। ऐसा करने से आपका घर धन, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म की एकादशी 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी एक ऐसा शुभ दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक समान फल मिलता है। वैसे निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन किया गया दान, पूजा और व्रत 100 गुना फल देता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमारे वेदों और पुराणों में बताई गई कुछ चीजों का दान करके आप विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे। इन चीजों का दान करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होंगी। सिर्फ 100 रुपये का दान करने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। 10 दोस्तों, हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन निर्जला एकादशी एक खास दिन होता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कुछ खास चीजों का उल्लेख किया गया है। इस दिन इन चीजों का दान करने से आप कई जन्मों तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसे सबसे पवित्र एकादशी कहा गया है। हमारे विद्वान पंडितों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा और तप व्यर्थ नहीं जाता है और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप 10 रुपये, 12 रुपये या 10 रुपये का दान करते हैं तो इससे पुण्य मिलता है। इस दिन अगर आप वेदों में वर्णित 15 एकादशियों का फल एक ही दिन में पा लेते हैं तो आपको साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको 6 जून 2025 को दान की जाने वाली चीजों के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसके पक्ष में नहीं है तो वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। जीवन में सब कुछ रुक जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि राहु केतु पर नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथ में है। अगर ये दोनों ग्रह अनुकूल हो जाएं तो आप गलत फैसले लेकर भी लाभ उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु द्वारा बताई गई चीजों का दान करते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो साल भर राहु केतु का असर आपके पक्ष में रहेगा। हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका दान करने से आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन के दान से आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दान करने से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और चारों ओर से समृद्धि आएगी। इसलिए मित्रों, इस अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि पूरे वर्ष में केवल निर्जला एकादशी ही ऐसा पर्व है जिस दिन की गई पूजा और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सकती है और इस दिन किए गए दान और पुण्य का फल जीवन भर मिलता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, राहु केतु का प्रभाव आपके पक्ष में रहे, आपका भाग्य आपका साथ दे और आपके जीवन में तरक्की हो, तो इस दिन सच्चे मन से व्रत और दान करें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन लेकर आए, तो इस वीडियो को पूरी आस्था के साथ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहले उपाय की, मनोकामना पूर्ति का खास उपाय।
अगर आप चाहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कोई एक चीज दान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये उपाय करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को पीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहनें। फिर खीर और पूरी बनाकर किसी मंदिर से बाहर जाएं और वहां बैठे जरूरतमंद लोगों को ये भोजन कराएं। इसके बाद अपने मन की बात भगवान से कहें। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब जानते हैं दूसरा उपाय, रोग से मुक्ति का उपाय। अगर आप काफी समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज करवाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही आसान उपाय करें। 1 घंटी या घंटा लें। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो एक छोटी सी घंटी लें, फिर किसी विष्णु मंदिर में जाकर उसे दान कर दें। इस छोटे से काम से आपको बड़ा पुण्य मिलेगा और बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मुझे फिर से याद दिला दें, कृपया वीडियो को लाइक करें। अब तीसरा उपाय स्वर्ग प्राप्ति का महाउपाय है। याद रखें दोस्तों, अगर भगवान विष्णु किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए अगर आप स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। सफेद चीजों में कुछ भी हो सकता है, जैसे सफेद कपड़े, सफेद चादर, सफेद जूते या चप्पल। इनमें से कोई भी चीज आप किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और इससे स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका व्यापार दिवालिया हो गया है और आप बहुत परेशान हैं। आप व्यापार को वापस पटरी पर लाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा लेकिन कारगर उपाय करें। 1 किलो सफेद चावल को सफेद कपड़े में बांधकर उसकी एक थैली बना लें। फिर किसी विष्णु मंदिर में जाकर इस थैली को मंदिर में दान कर दें। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगेगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं और धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो यह चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं घर में लड़ाई झगड़ों की। अगर आपके घर में रोजाना कलह होती है और शांति नहीं रहती तो यह उपाय करें। आधा किलो चीनी लेकर किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर दें, चाहे वह शिव मंदिर हो या हनुमान मंदिर। ऐसा करने से घर में प्रेम और मिठास बनी रहेगी और धीरे धीरे वाद विवाद खत्म हो जाएगा। अब अगर आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और आपके जीवन में अपार धन संपत्ति है तो यह उपाय करें। निर्जला एकादशी के दिन 11 रोटियां बनाएं और हर रोटी पर थोड़ा थोड़ा गुड़ रखें। अब ये रोटियां गाय को खिला दें। अगर आपके घर के आसपास गाय घूम रही हो तो उसे खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा जी, सींगों के बीच में भगवान शिव और पूरे शरीर में भगवान कृष्ण वास करते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा को महान माना है। इसलिए अगर आप इस दिन गाय को गुड़ खिलाते हैं तो सिर्फ मां लक्ष्मी ही नहीं बल्कि आपको कई देवी देवताओं की कृपा जरूर मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके साथ रहता है और आप चाहते हैं कि यह दुर्भाग्य दूर हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य आए, तो एक आसान उपाय करें। आपको एक काला छाता लेना है। ध्यान से सुनिए। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर के बाहर जाकर वह छाता किसी जरूरतमंद भिखारी को दे दें। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भाग्य चमकेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं उन कामों की जो निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। खासकर महिलाओं को तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी उनसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। ध्यान से देखें और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद नहीं आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ जल और जूस पिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखना और दान देना बहुत फलदायी होता है। हमें सात्विक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन पूर्ण उपवास की परंपरा है,
जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, मंदिर जाएं और धार्मिक बातें या प्रवचन सुनें। इस दिन अनाज, चावल और दाल नहीं खानी चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन और मांस जैसी तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इस पावन दिन किसी का अपमान न करें, लड़ाई झगड़े और क्रोध से दूर रहें। व्रत के दौरान भारी श्रम या शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इन नियमों का पालन करके आप एकादशी व्रत का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।